केवल जगत को सत्य मार्ग पर नहीं लगाया, बल्कि उनकी रूहों को जन्म जन्मांतरों की कैद से बरी करने के लिए भी सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और सिमरन के माध्यम से हर प्राणी को अंतर मन तक निहाल करने के लिए मेरे श्री नगली निवासी भगवान जी ने ये महफिलें सजाई हैं। महफिलें यूं नहीं सजती जब तक सतगुरु दयाल नहीं होते। सभी संतों के माध्यम से हम सुन ही रहे हैं। तो ये महफिलें जो अजन्मे हैं, जो अवतार हैं, उनका एक जगत कल्याण के लिए, दुनिया को सद्मार्ग पर लाने के लिए, और जो उनकी शरण में एक बार आ गया उसके जीवन का भार उठाकर उसको जन्म जन्मांतरों की कैद से बरी करने का ठेका मेरे सद्गुरु ले लेते हैं। तो कैसे कैसे रूहों को इस कलिकाल से बचाकर कि उन्होंने भक्ति के रंग में रंगना है, 84 लाख योनियों की कैद से निकालना है, ये वही जानते हैं। माँ जानती है बच्चे को किस ढंग से मुझे पढ़ाना है, डिग्री दिलवानी है और आगे इसकी लाइफ को खड़ा करना है। ठीक इसी तरह से हमारे नगली निवासी भगवान जी ही जानते हैं, श्री दादा गुरुदेव भगवान जी ही जानते हैं कि जो रूहें इस घोर कलिकाल में इस शरण में आ गई हैं, उनको भव से तारना कैसे है। साल का था, गुरु महाराज जी एक बार टेरी में आए। पहले खुले मैदान में प्रोग्राम हुआ करते थे, कोई और साधन नहीं होता था, गोबर से लेप देते थे। तो श्री गुरु महाराज जी का सत्संग था और सत्संग का पता लगते ही जो ढिंडोरा पिटता है, ढिंडोरा पिटा पूरे गांव में, तो गांव भी आया और सत्संग के बाद लंगर भी था। तो गुरु महाराज जी के सत्संग का ढिंडोरा पिटा और स्टेशन पर भी किन यात्रियों को पता लगा, तो पूरी की पूरी ट्रेन खाली होकर के आकर के सत्संग में बैठ गई। गुरु महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे। जिसने भोजन की व्यवस्था की थी, जिसने गुरु महाराज जी को घर में बुलाया था, उसके अंदर कई तरह के उतार चढ़ाव आने लगे कि भोजन तो बना है 200 लोगों का और 1000 लोग आ गए हैं, पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो गई है, यहाँ पर आकर बैठ गई है, घबराहट में है। श्री गुरु महाराज जी प्रवचन करते करते अंतर्यामी, दिलों की जानने वाले कहने लगे, भाई तुम क्या सोच रहे हो भगत जी कि जो ये संगत आई है उनका लंगर कैसे पूरा होगा। अरे मेरे दरबार की सेवा करने वाला दुनिया में, मेरे लंगर घर में नमक डालने वाला भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे दरबार की सेवा तो कुदरत स्वयं करती है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें प्यास लगी है, तो कुदरत हमें पानी भी अपने आप पिला सकती है। श्री गुरु महाराज जी को मुखार में से इतनी बात निकली। भगत खुशीराम जी कहते हैं, उस वक्त 9 साल का था, बच्चा था, मैं आगे आगे बैठा हुआ था। मैंने क्या देखा कि दीवार जिसके आंगन में सत्संग हो रहा था, उस दीवार की 2 ईंटें हट गई और उसमें से चांदी का गिलास पानी का भरा हुआ रुमाल से ढका हुआ निकला और वो गिलास चांदी का अपने आप हवा में श्री गुरु महाराज जी के पास तक आया। गुरु महाराज जी ने पकड़ा और जल पिया और रुमाल ढक करके वापिस गिलास उसी दीवार में चला गया और दीवार दोबारा बंद हो गई। तो कहने लगे श्री गुरु महाराज जी, भाई हमारी सेवा तो कुदरत करती है, हमारी सेवा कुदरत ने अपने जिम्मे ले रखी है। ये जितने जीव आए हैं, मत जानना कि हम इनका कुछ करने वाले हैं, इन सब की सेवा भी स्वयं कुदरत ही करेगी। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी ने अपना रुमाल दिया, पास पड़ा छोटा सा तौलिया दिया और छोटे छोटे पतीलों में लंगर बना हुआ था 200 बंदों के लिए। लेकिन पूरी ट्रेन जो खाली हुई तो 1000 लोग हो चुके थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इस लंगर के ऊपर ये तौलिया डाल दो और कुछ करना नहीं, तौलिया नहीं हटानिया, बाल्टियां भर भर के लंगर चलाओ यहीं पर सबको बिठा करके, परंतु याद रखना कि तौलिया नहीं हटाना। सबको लंगर बट गया, सब लंगर
देखो लंगर क्या बचा है। देखा तो लंगर ठीक उतने का उतना था जितना बनाया था, एक कड़छी भी लंगर कम नहीं हुआ। तो ऐसे फकीर जिनकी सेवा के लिए कुदरत भी हाथ जोड़े, रिद्धियां सिद्धियां भी हाथ जोड़े खड़े रहती हैं, इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ मेरी नंगली सरकार की कोई सेवा कर सके। ये तो मालिक की रहमत है, ये इनका रहमो करम है। जिसे ये चुन लेते हैं, जिसे ये कबूल कर लेते हैं, उसे दुनिया में मशहूर कर देते हैं। बोले श्री नंगले निवासी भगवान की। तो सच है केवल 2 लाइनें। अरे सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है। मस्ती के पैमाने में तुम भी पियोश आकर इस पैखाने में, तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस पैखाने में, तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस पैखाने में। ओए सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है। वास्तव में आपको भी लगता है कि मेरे नगली निवासी भगवान के लिए दुनिया का जर्रा जर्रा नाच रहा है कि जब भी कहीं उनका जन्मदिन मनाया जाता है, प्रेमियों किसी के ना कदम रुकते हैं ना किसी का दिल रुकता है। चाहे 4 महीने बाद भी जन्मोत्सव मना रहे हैं, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 6 दिन बाद, लेकिन उनके आने का, उनके अवतरण दिवस के आगमन के नाम के मात्र से ही आत्माएं झूमती हैं। तो इसलिए प्रेमियों झूमते हुए और सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है। मस्ती के पैमाने माने में तुम भी पियो, तुम भी पियो शराब जरा सी आकर इस मैखाने में, तुम भी पियो शराब जरा सी आकर इस मैखाने में, ओ तुम भी पियो शराब जरा सी आकर इस मैखाने पिला रहा है नकली वाला, कोई नहीं पिला रहा, ये पिला रहे हैं। और फिर पीने वाला भी अगर दिल खोल कर पीने को आ जाए तो जिंदगी भर होश नहीं आएगी। प्यार कंजूसी पिला रहा है नकली वाला, पिला रहा है नकली वाला, पीने में क्या कंजूसी, पिला रहा है नकली वाला, पीने में क्या कंजूसी। पियो जरा सी बार लग जाए, पियो जरा सी बार लग जाए, गिनती हो परवानों में, पियो जरा सी बार लग जाए, गिनती हो परवानों में। तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस मैखाने में, तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस मैखाने में, ओ तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस मैखाने में, ओ तुम भी पियो शराब प्रेम की आकर इस
की राह